अच्छा, एक प्रश्न और है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई आपका दिल दुखाता है, आपको भला बुरा कहता है या आपके लिए कोई बुरा शब्द भी बोलता है तो आप उसको माफ़ कर दो। तो वो माफ़, जैसे आप जिसने आपका बुरा किया है आप उसके साथ बुरा नहीं करना चाहते लेकिन माफ़ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि भाई ठीक है वो दिमाग में बैठा हुआ है, आप माफ़ नहीं कर सकते, तो वो गलत है या सही है? देखो, माफ़, अच्छा ये बताओ, हम लोग गलती करते हैं कि नहीं? आप गलती करते हो कि नहीं? कितनी गलती की होगी आज तक आपने? मतलब छोटी छोटी तो बहुत सारी गलती की होंगी। हम लोगों ने करोड़ों गलतियां की हैं और हमारी करोड़ों गलतियां भगवान ने माफ की हैं। करोड़ों जन्मों की गलतियां माफ की हैं, तब वृंदावन में तब तो आपको भगवान ने मनुष्य बनाया, मनुष्य बना के वृंदावन भेजा, भगवान की अपनी भक्ति दी उन्होंने। तो आपको माफ ना किया होता तो आप कुत्ता बिल्ली बने ना घूम रहे होते। माफ कर दिया भगवान ने आपके कर्मों को, इसलिए भगवान ने मनुष्य का शरीर दे दिया है। जब भगवान ने हमारे करोड़ों अपराध माफ कर दिए तो हम किसी की एक छोटी सी गलती माफ नहीं कर सकते। वो बात आपकी सही है, लेकिन वो भगवान है, हम इंसान हैं, तो वो आप कहीं ना कहीं रहता है। जब भगवान करोड़ों गलतियां माफ कर सकते हैं तो हम उन्हीं भगवान के अंश ही तो हैं, हम उन्हीं के सेवक तो हैं। हम क्यों ना किसी की गलती माफ कर दें। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, काहरी को घट गयो जो भृगुमारी लात। क्षमा करने वाला ही सबसे बड़ा होता है। धरती का एक नाम है क्षमा। धरती का एक नाम क्या है? क्षमा, क्योंकि ये सबसे बड़ी क्षमाशील है। आदमी इसमें मलमूत्र करे, इसमें गड्ढा खोदे, घर बनाए, इसमें सब करता है, लेकिन ये क्षमा है। फिर भी हमें गोद में रखती है पृथ्वी माता। आज ये बीच से फट जाए तो क्या रह जाएगा, लेकिन क्षमा है। जब सब पेड़ पौधों के, आप एक पत्थर उठाओ और पेड़ पर ना, आम के पेड़ पर एक पत्थर मारो, वो आम पत्थर खा के भी तुम्हें मीठे मीठे फल देता है। इतना क्षमा पेड़ पौधों में है, तो फिर आप इंसान होके क्षमा नहीं करना चाहते क्यों? जब आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे ना तो फिर ईश्वर भी जिद कर लेंगे, जब तुमने क्षमा नहीं किया तो हम भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। भगवान उसी को क्षमा करते हैं जो किसी को क्षमा करता है। इसलिए भगवान स्वीकार करें आपको, इसके लिए क्षमा। हम लाखों गलती करते हैं लोग। छोटा बच्चा गलती करता है कि नहीं? माँ की गोद में मलमूत्र कर देता, माँ खाने बैठी है, बच्चा सुसु कर देता है, गोद में छिछी कर देता है, लेकिन माँ उसे मारती थोड़ी है, डांटती थोड़ी है। खाने बैठी थी लेकिन वो मलमूत्र धोने चली जाती है। कितने अपराध होते हैं बच्चे के। आपने कितने अपराध किए होंगे? माँ की गोद में कई बार सुसु किया होगा, माँ की गोद में मलमूत्र किया होगा। हर गलती क्षमा की कि नहीं माँ ने? तुम जब पड़े बिस्तर पे सोते हो ना तो माँ की तरफ लातें कर लेते हो और माँ के मुंह पे लात मारते हो। जब तुम्हारी मालिश करती है ना माँ तो पाँव अपना पसार के तुम्हें पाँव पे लेटाती है और तुम्हारे पाँव पकड़ के अपनी छाती से लगाती है, फिर मालिश करती है। उस समय बच्चा माँ के मुंह पे लात मारता रहता है, मालिश के टाइम पे मुंह पे लात मारता है। अब माँ के मुंह पे लात मारना पाप नहीं है, लेकिन माँ क्षमा करती है। मेरा बेटा, तुम्हारे पाँव के तलवे ना चूम लेती है तुम्हारी माँ। भूल गए ना सब चीजें? कितना क्षमा किया है तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे पिता ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने। तुम एक क्षमा करना नहीं चाहते? नहीं गुरु जी, आपकी बात सही है, लेकिन जो जमाना है आज का, आप एक बार क्षमा करो फिर वो कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा करेगा, फिर क्षमा करो फिर बुरा करेगा। आप ना क्षमा करके भूल जाओ, इग्नोर कर दो दोबारा के लिए। ना मिलो ना जुलो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना दोस्ती ना दुश्मनी, न्यूट्रल रहो। राधे राधे गुरु जी। मेरा नाम तन्मय है और मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या इस दुनिया में सब कुछ पहले से फिक्स है? और पहले से फिक्स है तो हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म हमारी मर्जी से कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं हमसे? भगवान तो कुछ भी नहीं करा रहे हैं और भगवान सब कुछ करा रहे हैं। दोनों ही बातें हैं। इन दोनों बातों को इतने जल्दी आप समझ नहीं पाएंगे, लंबा सत्संग करेंगे तब आप समझ पाएंगे। पर अभी इतना समझ लो कि फिक्स कुछ भी नहीं होता। आपको भगवान ने, देखो आपके घर में बिजली है जी, अब बिजली का पॉइंट तो है,
अब उसमें हीटर चलाना है कि एसी चलाना है, ये आप डिसाइड करेंगे, बिजली डिसाइड नहीं करेगी। जी जी है ना? जी। एसी चलाओगे तो कमरा ठंडा हो जाएगा, हीटर चलाओगे तो कमरा गर्म हो जाएगा। उसी तरह भगवान ने आंखें दे दी, आंखों में देखने की पावर दे दी, कानों में सुनने की पावर दे दी, पांव पे चलने की पावर दे दी, हाथ में काम करने की पावर दे दी, वाणी पे बोलने की पावर दे दी। ईश्वर ने आपको पावर दिया है, शक्ति दी है। अब उस शक्ति को अब इन हाथों से या किसी माँ के बूढ़े के पांव दबा दो या किसी की गर्दन दबा दो। जी आपके हाथ से दोनों चीजें दबाई जा सकती जी। हैं, पांव भी दबाए जा सकते हैं और गला भी दबाया जा सकता है। ईश्वर ने पावर दिया है, इन हाथों में ताकत है। अब इस ताकत का यूज कहाँ करना है, गला दबाने में कि पांव दबाने में, ये आपको अपनी बुद्धि से डिसाइड करना पड़ता है। ईश्वर ने सबको अक्ल दे रखी है, क्या सही है क्या गलत है। आपको पता है ना कि शराब पीना गलत है जी। आपको पता है ना मांस खाना गलत है जी। फिर क्यों खाते हो? खाते हो तो पाप के भागीदार आप हो। आपको पता है ना किसी का दिल दुखाना गलत है, जी। क्यों दिल दुखाते हो तो पाप के भागीदार आप हो। ईश्वर सब देख रहा है। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दे। जब बच्चा स्कूल में एग्जाम देने जाता है ना तो वो लिखता है, जी वहां पर टीचर घूमते हैं, टीचर देखते हैं कि ये सही लिख रहा है कि गलत, लेकिन टीचर वहां टोकते नहीं है कि ये सही है या गलत है, वो परिणाम बाद में आएगा। उसी तरह आपके कर्मों को ईश्वर देख रहे हैं, वो कर्मों के अनुसार ही आपने बुरा किया तो बुरा अलग, भला किया भला अलग, परिणाम बाद में आएगा, उसी का फिर कर्म दंड भोगना पड़ता है। तो किस्मत और भाग्य क्या है जो बोलते हैं कि जो तुम्हारी किस्मत में वही मिलेगा? क्या किस्मत- कर्म से और भक्ति से भाग्य और किस्मत को बदला जा सकता सुनो है? सुनो सुनो, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, बोलो क्रियमाण, क्रियावान, संचित संचित, और प्रारब्ध। प्रारब्ध। प्रारब्ध मीन्स भाग्य। जी कर्म करने से भाग्य बनता है, भाग्य जैसा कुछ नहीं है। जी कर्म ही, आज हम कर्म करेंगे जी। तो हमें 500 रुपए मिलेगा मजदूरी। जी 500 रुपए हमने जो कमाया, वो जो क्रिया की वो क्रियमाण कर्म था, जी। कि किया मेहनत तो 500 हमने तिजोरी में रख दिया, जी। वो हो गया संचित। जी जो आपने कमाया अच्छा या बुरा वो क्या हो गया? स्टोर, जी। संचित हो गया। फिर आपने वही 500 लिया और बच्चों के लिए मिठाई खरीदी, कपड़े खरीदे, तो जी। बच्चों के भाग्य में मिठाई कैसे आई? आपने कर्म करके पैसे कमाए, उसी पैसे से मिठाई आ गई। तो जो आप कर्म करते हो वो कर्म इकट्ठे होते रहते हैं, अच्छे या बुरे। जी गाली दे रहे हो या सेवा कर रहे हो, सब इकट्ठा हुआ। फिर जो इकट्ठा हो गया है वही जब आपको मिलना स्टार्ट होता है, जी। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, उसी को कहते हैं भाग्य। जी। अरे मेरे भाग्य में तो ये है, मैंने अच्छा किया होगा तो मेरे भाग्य में सब अच्छा है, मैंने बुरा किया होगा मेरे भाग्य में बुरा है। दशरथ जी तड़प रहे हैं, राम मत जाओ वनवास, राम मैं मर जाऊंगा। राम के भाग्य में दुख था, क्यों जी। था? क्योंकि दशरथ जी ने एक श्रवण कुमार को बाण मारा, उनके पिता तड़प तड़प कर मरे। तो जब आपने किसी को तड़पाया जी। तो आपको तड़पना पड़ेगा। जी तो दशरथ जी ने तड़पाया श्रवण के माँ बाप को, उन्हें भी तड़पना पड़ा। जी। तो वही भाग्य था, दशरथ जी के भाग्य में दुख था। क्यों था? क्योंकि उनके भाग्य का दुख आया कहां से? उनके कर्म से। कर्म ना किया होता, श्रवण कुमार को बाण ना मारा होता, तो क्या दशरथ जी के भाग्य में दुख आता? इसलिए तो कहते हैं, कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आप जो अच्छे कर्म करते हो ना बेटा, जी। वही कर्म आज का कल आपको भाग्य बन के मिलता है। पर कभी कभी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, हमने सोचा भी नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, और हमारी भावनाएं भी ठीक हैं, चीज़ें भी ठीक हैं। सपोज कि हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें असफल हो जाए, हमने अपना 100% दिया उस चीज़ में, लेकिन हमने तो पूरी तरह से किया, लेकिन या फिर हम मान के चलो मैं वृंदावन आया हूँ, घूम रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं कि मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा, और कुछ भी हो भी जाता है, जो मैं तो अपनी अच्छी भावना से आया हूँ, तो वो क्या है? हमारे कर्म ना सदा हमारे पीछे पीछे चलते हैं। जी हमारे कर्म कहाँ चलते हैं? हमारे पीछे पीछे। बिल्कुल साथ। जी जहां मौका मिला जी वहां वो कर्म चढ़ाई कर देते हैं। जी भीष्म पितामह ने कई जन्मों पहले एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था। जी सांप, स्नेक उठाया सांप, और बबूल के कांटे थे ढेर सारे, कांटों में फेंक दिया। जी कांटे सांप की
चमड़ी त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट होती है, कांटे चुभ गए सांप को, सांप तड़प तड़प के मर गया। कब? पितामह भीष्म, ये पितामह भीष्म के कई मतलब 20 जन्म से अधिक पुरानी घटना है, 20 जन्म पहले जी। अब वो सांप के कष्ट दिया ना जी। तो कर्म अब इनके संग संग चलता कहीं मौका नहीं मिला जी। सांप को कांटे पर फेंकने के बाद पितामह भीष्म के कई जन्म हुए पर पितामह को दुख नहीं मिला, लेकिन इस बार जी कर्म जब संग संग थे ऊपर ऊपर, इस बार इन्होंने द्रौपदी के चीर हरण को होता हुआ देख लिया जी। तो कर्मों को मौका मिला। अच्छा, अभी तक तो तुम ठीक ठीक चल रहे थे पर यहां तुम फिसल गए, किसी नारी का अपमान तुमने देखा और रोका नहीं, तो वो कर्मों को मौका मिल गया और वो कर्मों ने चढ़ाई कर दी जी। तो हमारा कर्म हमारा दुश्मन भी है और हमारा दोस्त भी है। अच्छा कर्म दोस्त, बुरा कर्म दुश्मन। तो हमारा दुश्मन हमारे संग 24 घंटे रहता है, मौका मिला के चढ़ाई कर देता है जी। तो कई बार अचानक आपके साथ घटनाएं घट जाती हैं जी। कुछ भी हो जाता है, वो अकस्मात आपके कर्मों ने अटैक किया, वो किसी जन्म का था, वो आपको मिलना स्टार्ट हो गया जी। वो कर्म दंड है। तो आज से पहले जो भी अच्छे या बुरे कर्म किसी से भी जाने अनजाने में हुए हों तो हम क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं भक्ति से, भाव से या नाम जप से, जो भी है? हाँ, एक उपाय है, गीता में लिखा अवश्यमेव भोक्तव्यम, आपके कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा जी। लेकिन आप भगवान की शरण में जाओगे जी, भगवान के समर्पण कर लोगे तो तुम्हारे जो करोड़ों जन्मों के बड़े बड़े कर्म दंड हैं वो तुम्हें थोड़ा सा कांटा चुभ जाएगा जी। तो कांटा चुभते ही वो सारे हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे। भगवान की शरण में जाने से भगवान सारे पाप, भगवान गीता में यही तो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, अब तू मेरी शरण में आ। जो मेरी शरण में आ जाता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, कोटि जन्म कोटि विप्र बद लागे जाऊ, आए शरण तजिए नहीं ताहू, करोड़ों जन्मों का पापी हो मेरी शरण में आ जाए, मैं तुरंत उसे निर्मल कर देता हूँ, पुण्यात्मा बना देता हूँ। शरणागत हो जाओ, भगवान के आश्रित हो जाओ। धन्यवाद गुरु जी, राधे राधे, खुश रहिए। गुरु भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम जी जी। गुरु जी, मेरा ये प्रश्न है कि मन बड़ा ही विचित्र है, भोगों वासनाओं के पीछे हर समय भटकता है, इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाएं। देखो, मन का स्वभाव है, करोड़ों जन्मों से हमारा मन भोग विलास में ही लगा रहा, तो हमारे मन को अभ्यास हो गया है विषय वासना में रहने का। आज आप मन उठा के भगवान के चरणों में लगा रहे हैं तो मन थोड़ा परेशान तो करेगा, लेकिन भगवान के नाम का सहारा लीजिए। जहां भगवान राम का नाम है, जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम है वहां काम नहीं होता, अर्थात वहां पे बुराइयां नहीं होती। काम वासना हमें क्रोध काम लोभ मोह अभिमान, काम क्रोध मद लोभ सब नाच नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर हहीं भजऊं भजई जय संत। जो भगवान की शरण में चला जाता है, जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, जैसे पानी बरसता है तो हम पानी को तो रोक नहीं सकते बरसते हुए पानी को, पर छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। उसी तरह हम काम क्रोध लोभ मोह को समाप्त तो नहीं कर सकते, पर भगवान की छत्र छाया में जाकर अपना बचाव कर सकते हैं। जो भगवान की छत्र छाया में चला गया, जो नाम जप करता है, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री सीताराम सीताराम, जो नाम जपेगा उसे ना काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह कोई विषय परेशान नहीं कर सकता। इसलिए नाम। गुरुदेव भगवान, हम हनुमान जी की मंदिर में सेवा करते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, उनकी बड़ी कृपा है मुझ पर गुरुदेव भगवान ये मन जो है ना बार बार उस चीजों में प्रेरित करता, उससे मैं बच जाऊं तो आप बच जाओगे। नाम की छत्र छाया में रहो, खूब नाम जप करो, बैठो और बस श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन नाम जपो। नाम जपते 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 अपने आप आपका मन शुद्ध होने लग जाएगा। यदि कपड़ा गंदा है तो क्या करेंगे? उसे धुलेंगे, साफ करेंगे। मन गंदा है तो साफ कैसे करेंगे? ये नाम का जो अमृत है
नाम का जो जप है वही अजामिल जैसे पापी को एक नाम ने पवित्र कर दिया। तो आप नाम जपो तो सही, शक्तियां दिख जाएंगी आपको। बस श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, सीताराम सीता, आहर निश कोई भी कुछ भी हो पर नाम ना छूटे। मैं सोते जागते जहां टाइम मिले बस सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नाम ही सहारा है। केवल कलयुग केवल नाम धारा, नाम। ठीक है गुरुदेव। गुरुजी राधे राधे जी गुरुजी, मैं आज हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई 1 बहन, ठाकुर जी की करुणा से और राधा रानी की करुणा से हम तीनों भाई बहन आज आए हुए हैं यहाँ पर। आपको कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। मैं गुरुजी आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला मेरा सवाल ये है कि हमारे घर पे जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह सबसे पहले काली मिर्च, हल्दी, लौंग, ये काफी चीजें ऐसी मिलती हैं, ऐसा क्यों? या किसी से कुछ आपके द्वार पर जी कौन रख के जाता है? नहीं पता। एक कैमरा लगा दो, पता चल जाएगा कौन रख के जाता है। अच्छा ठीक। दूसरा गुरुजी, हमारे छोटे भाई ने एक कार्य खोला है जो कि थोड़ा अजीब नाम से खोला है। मैं उसका बैनर आपको दिखाना चाह रहा हूं, लेकिन इसमें भी सर गुरुजी कुछ लोग बहुत कुछ बात कहते हैं तो दर्द को छुपता है, मेरे आंखों से आंसू आते हैं। क्या काम खोला है भैया ने? गरीब मोजे वाले के नाम से सर अलीगढ़ में हमने दुकान खोली है, जो कि फल लगाता है हमारा छोटा भाई। सही है। ठीक है, लोग कहते हैं गुरुजी कि तेरा भाई क्या फल लगाता है, दुकान नहीं है। हम कहते हैं दुकान है। हम कहते हैं आज अगर फल लगाता है तो क्या हो गया, आने वाले समय में दुकान लगाएगा। अरे भाई ऐसा क्यों? लोग क्या कहते हैं परवाह क्यों करते हो? हम यही समझा के बूढ़े हो जाएंगे कि भाई लोगों की परवाह ना करो, आप अपना काम करते रहो। लोगों को तो बोलना है, ठीक। बोलने तो आप अपना काम करो ना, लोगों के चक्कर में ना पड़ो। लोगों के चक्कर में पड़ो तो कुछ भी ना कर पाओगे। और गुरुजी हमारे जहाँ जो है ना, मेरे पापा जी थे, पापा जी को कैंसर हुआ था। एक तो हमारा, मैंने आपसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी आश्रम में, मैंने आपसे पूछा था कि हमारा दक्षिण मुखी मकान है। आपने कहा था कीर्तन किया करो। हम कीर्तन भी करते हैं, लेकिन हमारी यहाँ बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। आप अपने दरवाजे का ना कलर, किस कलर का दरवाजा है? इसी कलर का है, गेरुआ रंग का। ठीक है, कहते हैं दक्षिण दिशा में यदि कोई दरवाजा है तो उसे लाल या पीला कर देना चाहिए, तो उसका दोष खत्म हो जाता है। ठीक। और गुरुजी हमारे यहाँ पर जो आपने कहा, जैसे हम किसी जानवर को या किसी चींटी को मारते हैं, हमारे यहाँ चूहे बहुत हैं, काफी चूहे हैं। अगर मैं उनकी दवा डालता हूँ या हमारा नुकसान या मुझे कुतर जाते हैं। हमारे यहाँ तो ढेर चूहे यहाँ बाहर घूमते, अभी थोड़ी देर पहले ही घूम रहा था चूहा कथा के टाइम। एक मैं ये पूछना चाहता था कि उनके लिए दवा डालना उचित है या नहीं? अरे काहे दवा डालो, बिल्ली पाल लो ना। चूहे के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए दूध, लेकिन हमारे यहाँ दूध ये के लिए गाय। कि बिल्ली पालते क्या हैं। ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है? चूहे के लिए क्या रखोगे घर में? बिल्ली ले आओ, मौसी आओ, आ जाएगी, और बस घूमते रहने दो उसको। दूध पिला दिया करो बिल्ली को, और दूध के लिए गैया रख लो एक ठो, मस्त चूहे से निजात मिल जाएगी। सर घर हमारा अभी इतना बड़ा नहीं है, मात्र 24 गज का मकान अरे है तो हमारा। बिल्ली रखने के लिए कितना बड़ा घर चाहिए? हाँ, बिल्ली पूरे घर में थोड़ी रह लेगी। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि गाय होनी चाहिए घर में। घर में होनी चाहिए, जब हो जाए सामर्थ्य तब रख लें, पर बिल्ली तो रख लो, चूहे से निजात मिल जाएगी, सारे चूहे खा जाएगी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।